जय हिंद क्लास 11। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं है, पर जितना भी थ्योरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। क्या है फिजिकल वर्ल्ड? फिजिकल वर्ल्ड मीन्स फिजिक्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सारा का सारा चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है, साइंस का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है उसका। हाँ, इस चैप्टर का अगर कोई टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो टॉपिक है साइंटिफिक मेथड्स। पूरा का पूरा चैप्टर साइंटिफिक मेथड्स के पर ही आधारित है। अगर ये समझ में आ गया तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस और लास्ट में पढ़ेंगे फिजिक्स का डेफिनेशन। तो इतना टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल वर्ल्ड तो क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड? द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि दो तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो है जो हम लोग के अंदर चलती रहती है, हम लोग का सोचने का तरीका, हम लोग का अंदर का जो इंटरेस्ट है, अंदर का जो भाव है, फीलिंग्स है, वो सारा चीज़, उस सब के बारे में फिजिक्स में हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि हम लोग सोचते कैसे हैं, दूसरों के बारे में सोचते कैसे हैं, वो तो साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिजिक्स में हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोग के बॉडी के बाहर हो, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं। हम लोग का 5 तरह का सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन से जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सारा चीज़ के बारे में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसका खुद का नियम होते हैं। इट हैज़ इट्स वन रूल्स एंड द स्टडी ऑफ दिज रूल्स इज कॉल्ड फिजिक्स। यस, फिजिकल वर्ल्ड के खुद के अपने नियम होते हैं। जैसे कि नदी में पानी बह रहा है तो क्यों बह रहा है, उसके पीछे का उसका खुद का नियम है। ठीक है, पत्थर को छोड़ देने से रुकता नहीं है, हवा में लटकता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का उसका नियम है। जब मैं चौक से बोर्ड पर लिखता हूँ तो बोर्ड पर चौक का पाउडर रुक जाता है, चिपक जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये भी फिजिकल वर्ल्ड का ही अपना नियम है। इट मीन्स द वर्ल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड एंड इट हैज इट्स वन रूल्स एंड द स्टडी ऑफ दीज रूल्स इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको और थोड़ा डिटेल में आगे जानेंगे जब हम लोग फिजिक्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए फिजिकल वर्ल्ड का यही मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है? साइंटिफिक मेथड्स या साइंस क्या होता है? साइंस का डेफिनेशन साइंटिफिक मेथड के आधार पर ही हम लोग दे सकते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारा घटनाएं होती रहती है। तो जो भी घटना होता है, सबसे पहले उस घटना को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसी घटना को हम लोग खुद से लेबोरेटरी में करने का कोशिश करते हैं। यानी साइंटिफिक मेथड का जो सेकंड स्टेप है वो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यस, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आसमान में बिजली चमकती है, तो हम लोग बिजली का चमकना सालों से देखे और देखने के बाद इंसान उसको एक्सपेरिमेंट करने लगा। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में खुद से बिजली उत्पन्न करने के बारे में सोचने लगा और करते करते उसमें कामयाब हो गया। प्रयोगशाला में बिजली उत्पन्न कर लिया और जैसे कर लिया, अब वो उसको डीपली एनालिसिस करने लगा, समझने लगा कि ये क्यों होता है, कितना होता है, इन दोनों के बारे में। इसका मतलब साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है
फर्स्ट स्टेप कोई भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, निरीक्षण करना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसी चीज़ को जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है, उसी घटना को समझकर प्रयोगशाला में खुद से करना। अगर ये दोनों स्टेप हो गया तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है लॉजिक लगाने का, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। ये जो एनालिसिस है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में पता करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, कोई घटना कितना हो रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन करने से, कितना परिवर्तन करने से कितना बदलेगा। मतलब सिंपल सा बात है, ये क्वांटिटी के साथ रिलेटेड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के आधार पर जो फोर्थ स्टेप है उसमें हम लोग करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक फॉर्मूला का निर्माण किया जाता है और उस फॉर्मूला की सहायता से ये बताया जाता है अगर ये सब होगा तो ये सब होगा। ठीक है, यानी प्रिडिक्शन किया जाता है, पहले से बता दिया जाता है कि अगर एक कार इतना के स्पीड से इतना घंटा तक चला तो उतना दूरी पहुंच जाएगा, इस तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन। और अगर हम लोग का प्रिडिक्शन सही हो गया, इसका मतलब जो भी घटना का हम लोग एनालिसिस किए थे, जो उसका फॉर्मूला बनाए थे, वो सारा का सारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि वो सही हो गया, और वो उस समय कहलाएगा साइंस। और अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो फॉल्सिफिकेशन होगा। अगर फॉल्सिफिकेशन हुआ तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सोचने में कुछ गलती किए हैं, इसका मतलब वापस हमको जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में, और फिर से पहले से सोचना पड़ेगा। जो घटना हो रहा था उस घटना को फिर से समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और कितना हुआ। इस तरह से साइंटिफिक मेथड्स के सारे 6 स्टेप पूरा करने के बाद, वेरीफाई होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वही इन्फॉर्मेशन कहलाती है साइंस। इस तरह से साइंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो साइंस का डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, तो साइंस क्या हुआ? साइंस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स टू नो। साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है और इसका मतलब होता है टू नो, नॉलेज। पर ये नॉलेज कैसा होना चाहिए? ये नॉलेज मस्ट बी वेरीफाइड बाय साइंटिफिक मेथड्स। यस, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज साइंस तभी कहलाएगी जब वह नॉलेज साइंटिफिक मेथड्स द्वारा वेरीफाई होगी। तो डेफिनेशन भी वही है, साइंस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड which means to know, but this knowledge must be verified by scientific method। सिंपल सा बात है। और क्या है साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। यस, साइंस जो होता है सिलसिलेवार तरीके से एक नॉलेज होता है, आए वाई कुछ भी नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन होती है उसी से ही साइंस बनता है। और एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है साइंस के बारे में, देयर इज नो फाइनल स्टोरी इन साइंस। साइंस में कोई भी फाइनल स्टोरी नहीं होती है। आज जो सही लग रहा है हो सकता है कुछ साल बाद, कुछ दिनों बाद वो गलत लगे। परसों जो गलत लग रहा था, मतलब कि बीते हुए काल में, वो आज सही लग रहा है, ऐसा भी होता है। इसका मतलब साइंस की जो थ्योरी है, साइंस की दुनिया की जो नियम है, वो बहुत सारी बदलती रहती है। तो ये हो गया साइंस। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स। हम लोग मेनली पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। ये जो फिजिक्स है, ये ग्रीक का एक वर्ड है फ्यूसिस, और इसी फ्यूसिस वर्ड से फिजिक्स बना है। तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, और वही बाद में मॉडिफाई होके फ्यूसिका, फिजिका, फिजिक्स हो गया। और फिजिक्स का सिंपल से ही मतलब होता है नेचर। और नेचर में जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी अपनी रूल्स लॉज होती है नेचर की, उसका जो स्टडी है उसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? फिजिक्स इज अ वर्ड विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर।
Therefore, we conclude that physics is the study of nature and natural phenomena. Yes, नेचर और नेचर में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है, नेचर के अपने तौर तरीके हैं, उन सब का जो अध्ययन है उसी को ही फिजिक्स कहा जाता है। वास्तव में फिजिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंस। हम लोग के आसपास जितना भी साइंस दिखता है वो सारे के सारे साइंस का जो जड़ है वो फिजिक्स में ही है। फिजिक्स ही सब कुछ बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। साइंस को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है, जानते हैं उसके बारे में। फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, जो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको फिजिकल साइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे के सारे फिजिकल साइंस है। जैसे फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर के कौन सी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? जैसे कि ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे चीज़ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एक पत्थर हवा में तैर नहीं सकता है, वो नीचे गिर जाती है। क्यों? इसके पीछे के कारण गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है। तो वो तो निर्जीव चीज़ है। तो निर्जीव चीज़ के बारे में जो पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस। और सेकेंड होता है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? हम सबको पता है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी, जूलॉजी, सजीव प्राणियों के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसके अध्ययन को बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक शब्द आता है टेक्नोलॉजी। क्या है तब? इसका वर्ड तो हम लोग बहुत बार सुने होंगे, बार बार यूज होता है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब में वो भी एक टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी होता क्या है? टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यस, साइंस का यूज़ करके जो हम बनाते हैं उसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साइंस को डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। साइंस का थ्योरी है, वो तो थ्योरी है, उसको कैसे यूज करेंगे जब तक उससे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? एक थ्योरी है, एक घटना है, पर उसे घटना का यूज़ करके बुद्धि लगा के हम लोग बना दिए इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसका हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर टेक्नोलॉजी है, बट उसका जो थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो साइंस है। तो बात क्लियर हुआ। साइंस का जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर एक चीज़ आता है कि हम लोग साइंस के बारे में पढ़े कि साइंस दो टाइप का होता है। एक आता है फिजिकल साइंस, एक आता है बायोलॉजिकल साइंस। पर इन दोनों में कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं दिखा। तो मैथमेटिक्स क्या होती है? मैथमेटिक्स साइंस नहीं है, ये एक अलग ही ब्रांच है। और क्या है? मैथमेटिक्स इज द टूल इन साइंस, आर्ट्स एंड एवरीवेयर। इसका मतलब ये है जो मैथमेटिक्स है ये साइंस नहीं है, ये एक टूल है। इसका यूज़ हम लोग साइंस को समझने के लिए या आर्ट्स को समझने के लिए या कुछ भी समझने के लिए कर सकते हैं। ये हम लोग को हेल्प करता है। एंड बहुत ही फेमस एक टीचर है, प्रोफेसर है, एस.सी. वर्मा सर, जो कि आईआईटी कानपुर से हैं। वो बोलते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इस बात को ध्यान दीजिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हैं तो फिजिक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ऐसा माना जाता है, खासकर एस.सी. वर्मा सर मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, ये जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स का लैंग्वेज है। अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का सामना करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो अपना मैथमेटिक्स भी थोड़ा सुधारिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज का लेक्चर इतने में ख़त्म करते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 या 4 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और उसके पहले इस वीडियो में जितना कुछ है उस सारे को नोट्स अच्छे से बना दीजिए।
बहुत ही यूजफुल है। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट रह गया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।